हेलो एवरीवन। आज की ये क्लास उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्लास है। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल कुछ जो जीएस होती है उसके बारे में। तो यहाँ पर हम पहला चैप्टर उठाएंगे उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। इन उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय यानी कि हम इस टॉपिक के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, तो यूपी का गठन पढ़ेंगे यानी कि उत्तर प्रदेश का गठन कैसे हुआ, उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन, उत्तर प्रदेश का जब 1952 में गठन हुआ तो इसके बाद उत्तर प्रदेश के कई बार नाम चेंज हुए तो उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन। फिर यूपी का विभाजन भी पढ़ेंगे। नवंबर सन 2000 में उत्तर प्रदेश के दो टुकड़े हुए जिसमें से एक टुकड़ा जाना गया उत्तराखंड के नाम से। तो यूपी का विभाजन कैसे हुआ हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। यूपी के राज्य की चिन्ह पढ़ेंगे। यूपी के कुछ सिंबल्स हैं यानी कि कुछ सिंबल्स होंगे, उन सिंबल्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय फूल क्या है, राष्ट्रीय पक्षी क्या है ना, इन सब चीज़ों के बारे में। इसके बाद में उत्तर प्रदेश की जो बॉर्डर्स होंगे, सीमाएं, यूपी की सीमा कितनी इंटरनेशनल बॉर्डर से लगती है और यूपी की सीमा कितनी नेशनल बॉर्डर से लगती है, इन सब के बारे में। और उत्तर प्रदेश की जो जिलेवार होगी सीमा, जिसको हम जिला दर्शन चैप्टर में पढ़ते हैं ना, कि उत्तर प्रदेश की जो बॉर्डर होंगे, जो डिस्ट्रिक्ट्स के बॉर्डर होते हैं, वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ कहाँ पर लगता है, जैसे लखनऊ के आसपास कितने डिस्ट्रिक्ट लगेंगे, इन सारी चर्चाएं। फिर उत्तर प्रदेश की राजधानियां भी देखेंगे कि कौन से पॉइंट ऑफ टाइम पर उत्तर प्रदेश की राजधानियां कब कब चेंज होती गई है ना। तो यहाँ से इस चीज़ को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट। पहले आप ये देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का ये यहाँ पर एक छोटा सा मैप है, इस मैप को आप देख लीजिए। अब 26 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का गठन होता है। सबसे पहली बात ये समझना कि भारत का सबसे पहला राज्य बना कौन? उत्तर प्रदेश। यानी कि संपूर्ण भारत का जो पहला स्टेट बना था वो था उत्तर प्रदेश, जिसको हम संयुक्त उत्तर प्रदेश के नाम से जानते थे। संयुक्त यूपी आप कह लीजिए, हम उसके नाम से इसको जानते थे। 24 फरवरी 1950 की बात थी जब उत्तर प्रदेश का गठन हुआ, उत्तर प्रदेश बना। तो आपसे ये बहुत बार पूछेगा कि कौन सी डेट को उत्तर प्रदेश का गठन मानते हैं, तो 24 जनवरी को। इसके बाद में 2018 एक ऐसा वर्ष आता है जिससे हम लगातार 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न आपसे बनेगा, यूपी का स्थापना दिवस कब मनाते हैं? तो 24 जनवरी को मनाते हैं। कब से मनाते हैं? तो 2018 से मनाते हैं। अब देखते हैं यूपी का पुनर्गठन। अब यूपी का गठन तो हमने देख लिया, 24 जनवरी 1950 को गठन था। अब पुनर्गठन की जब हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। पुनर्गठन का सीधा सा मतलब होता है कि एक बार गठन के बाद दोबारा कब गठन हुआ, तो 1 नवंबर 1956 को यूपी का दोबारा गठन हुआ। आइए अब उत्तर प्रदेश के विभाजन के बारे में हम चर्चा कर लें। यूपी का विभाजन, अब यूपी का विभाजन कब हुआ? मैंने भी आपको बताया कि 9 नवंबर 2000 को यूपी के 13 जिलों को काटकर, उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काट करके एक उत्तरांचल नाम का जिला बनाया गया। पहले उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल था, लेकिन 2007 में उत्तराखंड को यानी कि उत्तरांचल को उत्तराखंड के नाम से जाना गया और 2007 में उत्तरांचल जिले को उत्तराखंड के नाम से जाना गया और उत्तराखंड आज एक सेपरेट राज्य है। कई बार आपसे ये पूछता कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को किस बेस पर अलग किया गया, तो इकोनॉमिक बेस पर अलग किया गया। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि उत्तराखंड में बहुत सारे पहाड़ जैसी श्रृंखला पाई जाती है उत्तराखंड में, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक बेस सेक्शन वो पिछड़ा हो गया था। एक उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा भाग था जो पिछड़ा हुआ जा रहा था, तो गवर्नमेंट ने उसको एक राज्य बना करके एक नया मुख्यमंत्री दिया ताकि डेडिकेशन के साथ वो उत्तराखंड को ठीक कर पाए, संभाल पाए। तो आज उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की रफ्तार में भी चल रहा है। आइए अगला देख लेते हैं। अब उत्तर प्रदेश के नाम कब कब पड़े, ये हम चीज़ आपको बताएंगे। अब देखिए, बात हम करेंगे 1833 की, 1833 की हम बात करेंगे। इस 1833 वर्ष में क्या हुआ कि आगरा की प्रेसिडेंसी बनी। कहानी यहीं से स्टार्ट होगी। याद रखना, 1833 को आगरा एक प्रेसिडेंसी के रूप में जाना गया। आगरा एक प्रेसिडेंसी बना कब? 1833। कब? 1833। कब? 1833। इस चीज़ को ध्यान रखना कि आगरा प्रेसिडेंसी कब बना? 1833। अब कलकत्ता प्रेसिडेंसी से यूपी को अलग किया गया। इस आगरा प्रेसिडेंसी को किस प्रेसिडेंसी से अलग किया गया? ध्यान रखना, कलकत्ता प्रेसिडेंसी से अलग किया गया। कलकत्ता प्रेसिडेंसी से अलग किया गया। कलकत्ता प्रेसिडेंसी से आगरा प्रेसिडेंसी को 1833 में अलग कर दिया गया। उत्तर पश्चिम प्रांत, अब
1836 में एक स्टेट मान लीजिए आप, एक स्टेट बनता है उत्तर पश्चिम प्रांत। और ये प्रश्न आया भी था 2000 अभी जो 25 में जो एग्ज़ाम हुआ था यूपी पुलिस का, उसमें आया भी था कि 1836 में उत्तर प्रदेश का प्रांत कब बना था, तो 1836 में बना था। उत्तर पश्चिम प्रांत कब बना, 1836 में बना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद में उत्तर पश्चिम आगरा और अवध क्षेत्र कब बने, तो ये 1877 से। उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध क्षेत्र के नाम से कब जाना गया, तो 1877 में जाना गया। कब, 1877 में जाना गया। इसके बाद में संयुक्त प्रांत और आगरा एवं अवध, ये कब जाना गया, तो ये जाना गया 1902 में। 1902 में इसका नाम पड़ा संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध प्रेसिडेंसी। और इसके बाद में संयुक्त प्रांत नाम कब बना, तो आप कहोगे कि 1937 में। 1937 में फाइनली इसका नाम क्या पड़ा, संयुक्त प्रांत। उत्तर प्रदेश का नाम क्या पड़ा, संयुक्त प्रांत। ये दो चीज़ें आप नहीं भी याद रखोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत कब बना, तो बोलोगे 1937 में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत बना। अब पांचवें पॉइंट की हम बात करेंगे, उत्तर प्रदेश 1950 से लेकर के अब तक की। अब उत्तर पश्चिम प्रांत की हम बात करें कि जब उत्तर पश्चिम प्रांत इसका नाम दिया जा रहा था, तो उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा एवं अवध क्षेत्र कब तक रहा, तो ये 1877 से 902 ईस्वी तक रहा। संयुक्त प्रांत कब रहा, तो ये 1836 से 1877 तक रहा। ये आप याद रखिए या ना रखिए, लेकिन ये चीज़ आपको याद रखने की बहुत आवश्यकता होगी कि संयुक्त प्रांत नाम कब से कब तक रहा। तो 1937 से लेकर के 1950 तक का जो उत्तर प्रदेश का टेन्योर था, उसको हम संयुक्त प्रांत के नाम से जानते हैं। संयुक्त प्रांत आगरा अवध क्षेत्र के नाम से कब जानते हैं, तो इसको 1902 से लेकर के 1937 तक जानते हैं। 1902 से लेकर के 1937। और 1950 से उत्तर प्रदेश का नाम पड़ा उत्तर प्रदेश। 1950 से उत्तर प्रदेश का नाम पड़ा। ठीक है, चलिए अब उत्तर प्रदेश की राजधानियाँ देखते हैं कि कब कब उत्तर प्रदेश की राजधानियाँ बनी। तो सबसे पहले तो हम अभी अंग्रेज़ों के ज़माने की राजधानी को दो भागों में बांटेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अंग्रेज़ों के ज़माने की राजधानी, इसके बाद हम पढ़ लेंगे नवाबों की ज़माने की राजधानी। तो सबसे पहले आइए सेक्शन में नवाबों के समय की राजधानी पढ़ते हैं। तो नवाबों के समय उत्तर प्रदेश की राजधानी को दो हिस्से में बांटा गया। 1775 के जो पहले राजधानी थी वो होती थी अयोध्या। इसको फैज़ाबाद के नाम से जानते थे, अब हम इसको अयोध्या के नाम से जानते हैं। फैज़ाबाद का 2018 में नाम अयोध्या कर दिया गया, यहीं से रिलेट कर लेना। फैज़ाबाद का नाम अयोध्या कब किया गया, 2018 में। नवाबों के समय दो प्रकार की राजधानियों एक तरीके से हम देखेंगे, 1975 के पहले और 1975 के बाद। 1975 के पहले फैज़ाबाद हुआ करती थी, इसका नाम अब अयोध्या पड़ गया 2018 में। और 1975 के बाद से इसकी राजधानी क्या पड़ गई, फाइनली लखनऊ, जो कि अभी तक लखनऊ ही चल रही है ना। अब अंग्रेज़ों के समय देखते हैं। तो अंग्रेज़ों के समय एक पहली राजधानी बनी आगरा। ये आगरा कब बनी, 1836 से लेकर 1858 के बीच आगरा रही। इसके बाद में राजधानी बनी इलाहाबाद। इलाहाबाद 1858 से लेकर के 1921 तक रही। अब यही रिलेट कर देना कि इलाहाबाद का 2018 में नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया। इलाहाबाद का नाम क्या हो गया, प्रयागराज हो गया। इसके बाद एक चीज़ और देखिए, अब आएगा लखनऊ, एक राजधानी बनेगी लखनऊ। अब 1921 तक तो तुम्हारा इलाहाबाद रहा, अब 1921 से लेकर 1935 आंशिक लखनऊ राजधानी बनाएगी, पूर्ण रूप से नहीं हुई, आंशिक। पूर्ण रूप से राजधानी नहीं बनी है, आंशिक राजधानी बनी है। लेकिन 1935 से लेकर के आज तक टिल डेथ तक ये क्या हुआ, लखनऊ अब हमारी परमानेंट राजधानी बन गई। तो यहाँ से प्रश्न पूछने के बहुत चांस होते हैं कि उत्तर प्रदेश की आंशिक राजधानी लखनऊ कब बनी, तो आप बताओगे 1921 में बनी थी और 1935 तक आंशिक राजधानी रही। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ राजकीय चिन्ह। और ये वीडियो एक तरीके से आप समझ लीजिए एक उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। धीरे धीरे करके हम उत्तर प्रदेश की सारी जानकारी इसी में पढ़ते चले जाएंगे। उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय चिन्ह देख लीजिए। उत्तर प्रदेश का चिन्ह क्या है, उसका उद्देश्य, ये सारी चीज़ें हम आपसे अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसका उद्देश्य क्या होता है, चिन्ह देने के उद्देश्य क्या होते हैं, पहचान को उजागर करना इसका उद्देश्य होता है। इसका उद्देश्य वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा करना होता है। जैसे हमने कह दिया कि उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय जो पक्षी होता है वो पक्षी कौन सा है, वो है मोर।
अगर हमने कह दिया उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, तो वन्य जीव की एक क्या होगा कि अगर आप राष्ट्रीय पक्षी को, अगर उत्तर प्रदेश के राज्य की पक्षी को आप मारेंगे तो फिर बहुत गहरी धाराएं आपके ऊपर लगाई जाएंगी। तो कम से कम एक पक्षी तो सिक्योर हुआ, वन्य जीव में एक पक्षी की तो हम रक्षा कर पा रहे हैं। तो इसी तरीके से हमने कई सारे पक्षियों और कई सारी जो विलुप्ति के कगार पर हो गई थी जो वनस्पतियाँ, उन वनस्पतियों को राज्य की का दर्जा दिया और उनको हमने सिक्योर किया, है ना। चलिए, इसके बाद उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह, आइए अब हम देख लेते हैं राजकीय चिन्ह। एक वृत्त है उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह। आपने देखा होगा एक वृत्त होता है जिसमें मछली, धनुष और बाण टाइप के लगे होते हैं, तो एक वृत्त होगा, उस पर तीर धनुष होगा, भगवान राम की भूमि। तीर धनुष का संकेत, हमने तीर धनुष को कहाँ से लिया, भगवान राम की भूमि, यानी कि उत्तर प्रदेश भगवान राम की भूमि है, इसलिए हमने उस पर तीर और धनुष लिया। दो मछलियाँ लिया, इसे इस क्षेत्र में मुस्लिम शासन को दर्शाती है। दो मछलियाँ जो हैं ये किसको दर्शाती हैं कि इस क्षेत्र में, यानी कि उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में मुस्लिमों का शासन था, ये उसको दर्शाती है। अच्छा, मछली ली कहाँ से गई है, तो ये रूमी दरवाज़ा से ली गई है। एक नवाब का किला है लखनऊ में, वहाँ के रूमी दरवाज़ा से ये ली गई। गंगा या यमुना दोनों बहते हुए दिखाया गया। इसी में गंगा, एक साइड से गंगा एक साइड से यमुना को बहते हुए दिखाया गया, जो कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बताती है कि गंगा और यमुना दोनों एक साथ चल रही, यानी कि हिंदू मुस्लिम की एकता का यह प्रतीक है। अब आइए राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, ट्री। तो हमारा ट्री होगा अशोक का चिन्ह। अशोक का पेड़ आपने देखा होगा, एक लंबा सा अशोक का पेड़, लंबी लंबी पत्तियां होती, तो ये राज्य की क्या है, ट्री है, यानी कि राज्य की वृक्ष है। इसके बाद राज्य की पक्षी की बात करेंगे तो सारस और क्रोच, ये दो हमारे राज्य की पक्षी है, सारस और क्रोच। राज्य की खेल की बात करें तो हॉकी, हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल भी है और राज्य की खेल भी है। राज्य की पशु की बात करें तो बारहसिंगा। उत्तर प्रदेश का राज्य की पशु क्या है, बारहसिंगा। अब आप कमेंट में बता दीजिए कि भारत का राज्य की पशु क्या है, नेशनल एनिमल इंडिया का क्या है, आप मुझे कमेंट करिए। राज्य की जलीय जीव क्या है, तो गंगे डॉल्फिन। गंगे डॉल्फिन राज्य की जलीय जीव है। इसको अभी शामिल किया गया 2012 में इसको गंगे डॉल्फिन को राजकीय जीव, जलीय जीव माना गया। राज्य की पुष्प क्या है, तो पलाश का, पलाश का जो पुष्प है वो राज्य की पुष्प है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या क्या देखेंगे, तो उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति देखेंगे, ज्योग्राफिकल उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी देखेंगे कि ये लोकेटेड कहाँ पर है ना। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल पढ़ेंगे, एरिया, उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार पढ़ेंगे, दो प्रकार के, यानी कि एक तुम्हारा लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ये कहाँ पर लोकेटेड है, लॉन्गिट्यूड की रेखा पर और लेटीट्यूड की रेखा पर उत्तर प्रदेश को हम देखेंगे, अक्षांशीय और देशांतर दोनों में। अब यूपी के पूर्व पश्चिम तथा उत्तर दक्षिण विस्तार, हम उत्तर प्रदेश को पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इससे विस्तार कैसे हुए वो भी देखेंगे। अब उत्तर प्रदेश की सीमा कहाँ कहाँ लगती है, तो घरेलू 8+1, यानी कि 8 जो तुम्हारे राज्य हैं और एक तुम्हारा जो नेपाल लगता है इंटरनेशनल बॉर्डर उसके साथ। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी सिर्फ और सिर्फ एक है, नेपाल। एक ही इस जो है कंट्री के साथ इसकी सीमा लगती है, उसको कहते हैं नेपाल। तो इन सब की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर करने वाले। ये उत्तर प्रदेश का मैप है, आप सभी देख ही रहे होंगे उत्तर प्रदेश का मैप। इस जगह पर यहाँ पर कुछ एक सीमा है उत्तर प्रदेश की जो है नेपाल, यहाँ पर नेपाल की सीमा ये लगती है, यहाँ पर नेपाल की सीमा लगती है। आप ये देख रहे होंगे ये क्या है, तो ये है ललितपुर। इस ललितपुर के बारे में एक फैक्ट बता दूं कि ये तीनों तरफ से एमपी से घिरा हुआ है और ललितपुर एक ऐसा स्टेट है जो सिर्फ एक ज़िले के साथ सीमा साझा करता है, वो है झांसी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, झांसी। यहाँ पर एक सहारनपुर है, इस सहारनपुर की सीमा किससे लगती है, हिमाचल प्रदेश। तो ये सारी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश का सबसे अगर देखा जाए तो उत्तरी राज्य कौन सा होगा, उत्तरी राज्य तुम्हारा सहारनपुर हो जाएगा। अगर पश्चिमी राज्य की बात करोगे तो यहाँ पर बलिया हो जाएगा। अगर दक्षिणी राज्य की बात करोगे तो यहाँ पर नीचे आप देखना दक्षिणी राज्य में तो आपका सोनभद्र हो जाएगा नीचे, और इधर की बात करोगे तो इधर हो जाएगा शामली, यानी कि पश्चिम में हो जाएगा शामली, पूरब में बलिया, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों की हम आराम से धीरे धीरे चर्चा करेंगे। यूपी कांस्टेबल के लिए हम सामान्य ज्ञान उत्तर प्रदेश का सारा बहुत आराम से डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।